dear students, class 5 Mulberry English book, lesson number 1 मुकेश starts a zoo. चैप्टर शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं. टाइटल सेज दैट मुकेश एक लड़का है जो कि एक जू स्टार्ट करना चाहता है. क्या वो जू स्टार्ट कर पाता है, जू में कैसे एनिमल्स रखता है, हम ज़रूर इस बारे में स्टडी करेंगे. बस उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपकी बुक में दे रखी है वो सॉल्व करते हैं. ये है एनाग्राम्स. एनाग्राम्स क्या होते हैं? एनाग्राम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको आप रीशफल करके नया वर्ड बना सकते हैं. वेलोज का बना है स्वेलो, SABALM का बनेंगे LAMB लैम्प. LOW का बनेगा OWL आउल. SHORE शोर का बनेंगे HORSE हॉर्स. ग्रीट का बनेगा एग्रेट, EGRET एग्रेट एक बर्ड होती है. काम का बनेगा CAMEL. मुझे यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग लग रहा है तो आई हैव मेड कैमल हेयर. ठीक है. अच्छा, अब जू क्या होता है? आप लोग जू में गए हो? मैं तो बहुत सारे जू में जा चुकी हूँ. जू एक वो पार्क होता है बड़ा सा जिसमें कि एनिमल्स को रखा जाता है, उनके प्रोटेक्शन होता है और वो डिस्प्ले में रखे जाते हैं जिससे कि पब्लिक आए, उन्हें देखे और खुश हो. तो एक समय की बात है, एक लड़का होता है मुकेश, वो भी जू घूमने जाता है और जू घूमने के बाद वो उन जानवर से बहुत खुश अट्रैक्टेड हो जाता है जिसकी वजह से उसे एक आइडिया आता है कि वो भी एक जू खोलेगा. शॉर्ट में आपको स्टोरी समझा दूंगी. ठीक है. तो एक बार अपने पेरेंट्स के साथ मुकेश दिल्ली के जू में घूमने गया था और कम से कम 2 घंटे तक वो वहाँ रहा जू में. और वो बहुत सारी कलरफुल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, गिबन्स होते हैं, एप्स, ठीक है, और चिंपैंजीज और लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स देख के बहुत ही खुश हो जाता है, उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है. डेजर्ट, फैसिनेटेड, ऑस्ट्रक मीन्स उन सब से वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है. और वो सोचता है कि जहाँ वो देहरा में रहता है वहाँ तो कोई जू नहीं है. तो जैसे ही वो घर जाता है वो एक डिसीजन लेता है कि मैं अपना खुद का एक जू बनाऊँगा. और वो ब्रेकफास्ट करते समय अगले दिन बोल देता है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ जू, मैं भी एक जू बनाने वाला हूँ. उसमें उसकी छोटी बहन डॉली कहती है, लेकिन भैया तुम्हारे पास तो कोई बर्ड या एनिमल नहीं है, कहाँ रखोगे? तो वो बोलता है मैं उन्हें ढूंढूंगा. और यही तो जू होता है कि एनिमल्स को कलेक्ट करना. तो वो अपनी हंट स्टार्ट कर देता है. सबसे पहले वो देख रहा होता है वाइट वॉश हुई भी वॉल है वरांडा की और उस पर एक गेको है. गेको क्या होती है? एक लिजर्ड होती है. लिजर्ड जो कि एक मक्खी पकड़ने के चक्कर में लगी हुई है. तो सबसे पहले मुकेश ट्राई करता है लिजर्ड को पकड़ने की. हम तो इतने एलर्जिक हैं और वो लिजर्ड पकड़ रहा है और वो उसकी पकड़ से, उसकी ग्रास्प से थोड़ी दूर है. इतने में ही एक बच्चा आता है वहाँ पे, तेजू उसका दोस्त होता है. वो कहता है दैट इज़ नॉट द वे टू कैच अ लिजर्ड. ये हु सेड टू हूम में आपका सकता है. किसने कहा? तेजू सेड टू मुकेश कि ये सही तरीका नहीं है लिजर्ड को पकड़ने का. और वो तेजू और उसकी सिस्टर कोकी जो हैं वो बराबर वाले घर में ही रहती हैं. मुकेश कहता है अच्छा भैया मुझे नहीं आता तो तू ही पकड़ ले, तुम पकड़ के दिखाओ. तो तेजू क्या करता है, एक बराबर में से स्टिक उठाता है गार्डन में से और उस स्टिक को लिजर्ड के पास से जाता है और उसे शू बॉक्स में डाल के इकट्ठी कर लेता है. ठीक है. तो मुकेश को उसका आइडिया अच्छा लगता है. बोलता है तुम मेरे जू के हेड कीपर बनोगे. तेजू वर एट वर्क इन द बैक गार्डन सेटिंग अप एनक्लोजर्स. और इसी तरीके से दोनों लड़कों ने काम शुरू कर दिया. वो एनक्लोजर्स बना रहे हैं, पिंजरे बना रहे हैं, वायर नेटिंग लेके आ रहे हैं पॉल्यूट्री शेड से. पॉल्यूट्री शेड्स वो होता है जहाँ पे लोग अपनी हैंड्स रखते हैं. तो वहाँ जो जाली वाली पड़ी है वो सारा मटीरियल इकट्ठे करके वो जू बना रहे हैं. और वो सोचता है, तेजू पूछता है और क्या क्या रखना है जू में? तो मुकेश बोलता है अरे तेरी दादी माँ का वो पैरट है ना, वो बहुत अच्छा आइडिया है, जा अपनी दादी माँ से पैरट लेके आ. तो वो कहता है मुझे नहीं लगता दादी माँ वो पैरट देने वाली है, वो तो एक रिलीजियस पैरट है, वो तो दादी माँ ने उसको बहुत सारे प्रेयर और मंत्र सिखा रखे हैं, वो नहीं देने वाली. अरे यार, वो तेरी दादी माँ के पैरट को सुनने तो दूर दूर से लोग आएंगे और वो पे भी करेंगे. तो हम क्या कर सकते हैं और हम क्या रख सकते हैं? मुकेश कहता है मेरा कुत्ता भी तो है. बट वो बोलता है अरे तुम्हारा कुत्ता कोई जू में रखने लायक एनिमल थोड़ी है. तो मुकेश बोलता है नहीं नहीं, मेरा जो डॉगी है ना वो बहुत वाइल्ड है. और ऐसा करते हैं, वो सारा ब्लैक कलर का है और उसकी आंखें येलो हैं. तो और कोकी यानी कि इसकी जो बहन है तेजू की बहन, उसके पास एक वाइट रैबिट है. चलो वाइट रैबिट का भी अरेंजमेंट हो गया.
क्या कुकी दे देगी? तो बोलता चल रेंट पे ले लेंगे तेरी बहन से। और सीताराम उनके धोबी का एक डंकी है, उसे भी ले लेते हैं। वो डंकी जो कि वो यूज़ करता है अपने प्रेस के कपड़े, धोबी के कपड़े ले जाने लाने में, उसका डंकी भी रख लेंगे। तो काफ़ी सारे एनिमल्स अरेंज हो चुके हैं। डू यू रियली वॉन्ट अ डंकी? तेजू ने कुछ सोचा, अरे डाउटफुली सोचा, क्या तुम डंकी भी रखोगे? आई हैव हर्ड ऑफ अ वाइल्ड एस बट नॉट अ वाइल्ड डंकी। मैंने वाइल्ड एस के बारे में तो सुना है, लेकिन वाइल्ड डंकी के बारे में नहीं सुना। हाँ हाँ, वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते तो हैं। ऐसा करते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बना देते हैं और उसको हम ज़ेब्रा कह देंगे। तो ये कैसा आइडिया है? नहीं नहीं, ये तो चीटिंग होगी। हम प्रॉपर जू खोल रहे हैं, कोई चीटिंग और कोई सर्कस नहीं के आइडियाज़ मत दो। तो ये आइडिया तेजू का फ्लॉप कर देता है। सैटरडे आफ्टरनून था और उन्होंने एक साइन बोर्ड लगा दिया बड़े से कटहल के पेड़ के ऊपर कि आज जू की ओपनिंग है। बच्चे तो फ्री में देखने आ सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों को टिकट्स देना पड़ेगा। कोकी और डॉली जो है वो टिकट्स बेच रही हैं, जो उन्होंने घर पे ही बनाए थे। जो भी आसपास में आ रहा है या बच्चों के मम्मी पापा को टिकट्स बेच रहे हैं कि जू में आज एंट्री है स्टार्ट। सबसे अट्रैक्शन जो थी वो थी वो हाउस लिजर्ड्स का जो पूरा पैकेट था। डिफरेंट वैरायटी ऑफ हाउस लिजर्ड्स उन्होंने जो इकट्ठी करके रख दी थी, और जो कि बहुत ही अजीब सी लग रही थी, क्योंकि वो जनरसली फेड अप विद द सप्लाई ऑफ इंसेक्ट्स, क्योंकि उन्हें बहुत सारे इंसेक्ट्स खा खा के वो बड़ी अजीब सी लग रही थी। लिजर्ड के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी बिकॉज आई एम स्कैर्ड ऑफ लिजर्ड। देन केम एन एनक्लोजर विद कोकीज वाइट रैबिट। फिर कोकी का वाइट रैबिट का एनक्लोजर था, मतलब उसका पिंजरा था। डिस्प्ले में फ्रेशली वॉश्ड, उसको प्यारा सा नहलाया हुआ था, बाल बाल काटे हुए थे, प्यारा क्यूट लग रहा था। स्टेरिंग इट एट विद ईवल इंटेंट फ्रॉम बिहाइंड वाइनेटिंग वॉज मुकेश। और उस खरगोश पे नज़र थी मुकेश के काले कुत्ते की, और उन्होंने अट्रैक्शन बनाने के लिए लिख दिया था रेयर ब्लैक डॉग विद येलो आइज। वो भी नेक्स्ट पिंजरे में था। दी थर्ड टू गो टू द मैंगो ट्री वॉज अ डंकी, और उसके बराबर में ही डंकी था और लिखा हुआ था उसकी एनक्लोजर पे वाइल्ड एस फ्रॉम कच्छ। कच्छ से लाए हैं वाइल्ड एस। एवरीवन रिकॉग्नाइज, सबने पहचान लिया था कि ये तो वॉशरमैन का बीस्ट ऑफ बर्डन है। बीस्ट ऑफ बर्डन वो होता है जिसपे बहुत सारा सामान लाद दिया जाता है। एवरी नाउ एंड देन इट ट्राई टू ब्रेक लूज फॉर इट वॉज लॉन्ग पास्ट इट्स फीडिंग टाइम। और वो हर कोशिश कर रहा था उस पिंजरे में से निकलने की, क्योंकि वो बहुत देर हो गया था उसे कुछ फीड करे हुए, खाना खाए हुए। तो डंकी जो है वो बहुत अपने हाथ पैर चला रहा था, भाग ना जाए कहीं, डर लग रहा है। आगे बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद एक डक भी थी which did not seem to belong to anyone, and a small crow that had stayed on its own। और सबसे ज़्यादा स्टार अट्रैक्शन था वहाँ का एक पैरट। तो काफ़ी सारे एनिमल्स उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे, क्योंकि पैरट जो था वो 3 तरीके के डिफरेंट पेयर गा सकता था, तो उसको काफ़ी सारे लोगों ने घेर रखा था। वाइल मुकेश एंड तेजू और एस्कॉर्टिंग विजिटर्स, जब वो तेजू और मुकेश विजिटर्स को लेके आ रहे थे, कोकी और डॉली जो थे वो अपना जो टिकट काउंटर पे टिकट कलेक्ट करने में बिजी थे, और इस तरीके से करते करते उन्होंने 10 रुपये ले लिए। इतने में ही कुछ डिस्टर्बेंस हो गई, सारे एनक्लोजर्स के अंदर, पिंजरों के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो गई। ब्लैक डॉग की नज़र थी और गंदी, और वो खाना चाहता था रैबिट। तो वो एक नीचे से गड्ढा खोलकर वहाँ से एनक्लोजर के नीचे से निकल गया। रैबिट वॉज रनिंग अराउंड इन पैनिक। रैबिट भी भाई साहब निकल के भाग गए और घबरा के इधर उधर गोल गोल घूम रहे हैं। इसी बीच टंकी जो था फाइनली स्नैप्ड हर, अपनी रोप को छुड़ाया और अपना ब्रेइंग यानी कि अपनी वो ढैंचू ढैंचू की आवाज़ करते हुए सारे में भागने लगा। और इसी से स्पेक्टेटर्स यानी कि जो लोग देखने आए हुए थे वो भी भाग गए, वो लोग अपने घर भाग गए। कोकी रश टू द रेस्क्यू ऑफ हर रैबिट। कोकी जो है अपने रैबिट को बचाने के लिए भागी और उसको अपने गोदी में लेके उसे पुचकारने लगी, क्योंकि कुत्ता नहीं तो उसे खा जाता। द डॉग नाउ टर्न इट्स अटेंशन टू द डक। अब जब रैबिट हाथ से निकल गया तो डक का जो माइंड था, वो डॉग का माइंड डक की तरफ हो गया कि डक को बचाने के लिए वो इधर उधर से भागने लगा। और डक थी, उसकी लिजर्ड्स पे नज़र थी जो सारी तरफ भागने लगी। इन ऑल कन्फ्यूजन नो वन नोटिस, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस सब कन्फ्यूजन में कि जो पैरट का केज का डोर था वो खुल गया और भाई साहब पैरट निकल के भाग गया अपने विंग्स फड़फड़ाते हुए और बराबर वाले बगीचे में चला गया। अब दादी माँ का रैप।
अब दादी माँ का पैरट तो उड़ गया, और वो पैरट इम्पोर्टेंट था, बहुत ही आपको पता है यूनिक था, वो गाना गा सकता था, वो मंत्रास गा सकता था। डॉली ने चिल्लाते हुए कहा, अरे पैरट उड़ गया। देयर वॉज अ साइलेंस फेल अपॉन, और डॉग स्टॉप बार्किंग, सब शांत हो गए, डॉग ने भी भौंकना बंद कर दिया। अब वो ग्रैनी को कैसे फेस करेंगे? तेजू ने सोचा, ओहो शी वुड बिलीव हिम इफ ही टोल्ड हर दैट इट हैड फ्लोन ऑफ टू हेवन। वो कह रहा था दादी बिलीव तो कर लेंगी इफ़ ही टोल्ड हर दैट इट हैड फ्लोन टू हेवन, कि अगर वो के आसमान में उड़ गया दादी उसे बिलीव करेंगे। बट व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? रोने लगा वो तो। अच्छा, जो लोग आए हुए थे वो भी तो उधर भाग गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इल्ज़ाम उनके सर पे आए। कोकी बहुत अपसेट थी, उसने कि क्या सजेस्ट करे, बट मुकेश को फिर से एक आइडिया आया। मुकेश ने कहा, हम दूसरा जो 10 रुपये हमने इकट्ठे करें उससे हम जाकर एक पैरट लेके आते हैं, क्योंकि सारे हिल वाले पैरट एक जैसे लगते हैं। बाज़ार गए, पैरट लाए, और लेकिन वो पैरट ग्रैनी के पैरट जैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ग्रैनी जो थी वो शॉर्ट साइटेडनेस थी, उनको धीरे ढंग से दिखता नहीं था, तो वो समझ नहीं पाए कि ये मेरा नहीं, ये दूसरा पैरट है। तो भाई साहब उन्होंने कोई कंप्लेंट तो करी नहीं, बट शी कंप्लेंट बिटरली। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी कंप्लेंट करी कि ये जो है मेरी बातें रिपीट नहीं कर रहा, मेरी प्रेयर रिपीट नहीं कर रहा है, इसे जाने क्या हो गया, और बड़ी अजीब अजीब से निकाले जा रहा है आवाज़ें। तेजू सून रेमेडीड, उसने एक दिस सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, तेजू ने इसकी भी एक रेमेडी ढूंढ ली, एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया। वो रोज़ सुबह जाकर पैरट के केज के आगे खड़े होकर ग्रैंड मदर की प्रेयर्स रिपीट करता था, और कुछ दिनों बाद वो बर्ड ने वो रिपीट करना शुरू कर दिया प्रेयर्स। दादी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि खाली पैरट बोलने लगा था इसलिए नहीं, क्योंकि तेजू भी प्रेयरिंग करना सीख गया था। तो ये थी स्टोरी जी मुकेश की, जिन्होंने स्टार्ट किया, जिनका आइडिया आया कि वो एक ज़ू स्टार्ट करते हैं। अगर स्टोरी समझ में आई तो ज़रा थम्स अप कर देंगे, और मैम को कमेंट करके बताएंगे आपको स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।